सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार दोस्तों, हिंदी सिनेमा को कविता के सौंदर्य और भावों की गहराई से युक्त अर्थपूर्ण गीत देने वाले गीतकारों में इंदिवर का प्रमुख स्थान है। फिर चाहे वो प्रेम की अभिव्यक्ति हो, जिंदगी की उलझने हो, उम्मीद के उजाले हो या फिर देशभक्ति का जज्बा हो, इंदिवर ने भावों के कई कई रंग सजाए हैं अपने गीतों में। जिन सितारों के होठों को इंदिवर अपने गीत देते आए हैं, वही इंदिवर आज अपने गीतों के चाहने वालों से बातचीत करने आए हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। फिल्म जगत के इस वरिष्ठ गीतकार से आपकी भेंट करवा रहे हैं अहमद वसी। हिंदी फिल्मी गीतकारों में चंद नाम ऐसे हैं जिन्होंने लफ्ज़ों के और ख़यालों के वो शामियाने सजाए और ताने हैं जिनके तले हम जिंदगी की धूप से पनाह पाते हैं। इनमें से एक नाम है इंदिवर। इंदिवर जी के गीतों को सुनकर गांव के उस पीपल के पेड़ का एहसास होता है जिसने उसे आबाद होते और उजड़ते भी देखा है। उस पेड़ ने हरियाली भी पाई है और पतझड़ का दर्द भी। इस गांव के तले कभी पुरानी नस्ल के लोग आकर अपना तजुर्बा किस्से की तरह बयान करते हैं, तो कभी दो जवान धड़कते दिल लिए हुए साए आते हैं और अपनी मोहब्बत का इकरार करके इस दरख्त को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाते हैं। इंदिवर जी की खिदमत में मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ कि तेरी नज़र में समाई हुई हयात लगे, तेरी नज़र में समाई हुई हयात लगे और तेरा वजूद मुझे सारी कायनात लगे। क्या बात। और इसी शेर के साथ मैं इंदिवर जी का इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें और सुनने वालों को बताएं। एक इच्छा थी कि मैं फिल्म में गीत लिखूं और फिल्म के ज़रिए मुल्क की खिदमत करूं, कौम की खिदमत करूं। चूँकि मैं जब 6वीं क्लास में पढ़ता था तो जेल चला गया 42 के आंदोलन में, वो तुकबंदी में किया करता था। इंदिवर जी, ये कहाँ का जिक्र है, किस शहर या बस्ती है? ये मैं झांसी के करीब एक कस्बा बरुआ सागर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। उन दिनों वो मूवमेंट बहुत चल रहा था आज़ादी का, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। जो लीडर्स, जो नेता अपने भाषणों में कहा करते थे, वो मैं तुकबंदियों में गांव तक पहुंचाया करता था। और मैंने अपने मकान का नाम आज़ाद भवन रखा था। मेरा भी नाम तखल्लुस आज़ाद है, श्यामलाल आज़ाद राय। यहाँ आकर मैंने ये नाम, मुझे कुछ पोइटिक नहीं लगा तो मैंने बदल के इंदिवर कर लिया। तो इसका मतलब पहले जो आप कविताएं करते रहे या कहते रहे, वो इसी आज़ाद के नाम से छपता रहा। ये इच्छा जो है, जैसे मैंने पूरा पश्चिम में पूरी की। दुल्हन चली पहन चली 3 रंग की चोली, 3 रंग से मतलब है तिरंगा। जब 0 दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसके ज़रिए मैंने भारत का दुनिया की नज़र में सम्मान ऊंचा करने की कोशिश की। वैसे यहाँ आप नहीं लिख सकते हैं देशभक्ति के गीत ज़्यादा, क्योंकि फिल्में रोमांस लिए होती हैं। रोमांस में भी जो पहला मेरा अपना व्यक्तिगत रोमांस था, उसका मैंने गीत लिखा।
मुकेश की फिल्म में, रोशन के संगीत में, बड़े अरमानों से रखा है बलम, तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये पहला कदम पहले गीत की तरह सामने आ रहा है। बड़े अरमानों से रखा है बलम, तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ले उठा प्यार भी अंगड़ाई है, दिल भी जमा, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम, बोलो कहाँ, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम, बोलो कहाँ। दूर दुनिया की निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम, तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहाँ। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत न हो कम, वो मोहब्बत न हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम, तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। आपने अपने गीतों में फिक्र का जो एक आसमान दिया है, जो एक बुलंदी पाई जाती है आपके यहाँ, मैं उसके बारे में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या किसी खास लीडर या किसी खास रहबर की बातों ने आपको मुतासिर किया था इतना? वो प्रदीप जी, जो मेरे एक लव्य की तरह, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, कवि प्रदीप जी, कवि प्रदीप जी, जिनसे मैं बहुत मुतासिर रहा और आज भी हूँ। उनके जैसा देशभक्ति से भरा हुआ गीत किसी ने नहीं लिखा। वैसे मुझे मुतासिर करने वाले एक और साहिल लुधियानवी जी, जिन्होंने मुझे काफ़ी आगे बढ़ाया, रास्ता दिखाया कि देखो पर्शियन पढ़ो, पर्शियन अगर पढ़े आप उर्दू अच्छी नहीं लिख सकेंगे, उर्दू अच्छी लिखे बगैर आप हिंदी अच्छी नहीं लिख पाएंगे। और मैंने देखा कि उनकी बात में काफ़ी सच्चाई है। मैंने सुना है कि आपने किसी मौलवी से रुजू किया था, उसे अपने यहाँ रखा था, और बाकायदा अरबी, फारसी, उर्दू, और आपने कुरान शरीफ भी पढ़ा है? हाँ जी, ये सब पढ़ा और मुझे लगाव भी है इन चीज़ों से, प्यार भी है, क्योंकि ये अगर पढ़ने लगे ना आदमी, लेकिन मीनिंग के साथ जी, तो दुनिया में कोई भी एक दूसरे में फ़र्क नहीं करे। अगर आदमी बाइबल पढ़े, रामायण पढ़े, कुरान मजीद पढ़े, लेकिन मीनिंग के साथ, उसका मतलब भी समझे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं बच्चों की तरह, लेकिन उसका जो मफहूम है, जो मीनिंग है, वो नहीं समझते। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो इसलिए वो आपस में एक दूसरे में फ़र्क और है, और एक थोड़ी सी अंदर अनकॉन्शियस माइंड में एक थोड़ी सी दूरी रह जाती है। जी हाँ, आपके गीतों में जो रोमांस मिलता है, उससे ये लगता ही नहीं कि जैसे आप कभी इस तरफ आपने मुड़कर भी देखा है या कभी आपने इसके बारे में सोचा भी है, क्योंकि आपके गीत को सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि बस खुली वादियां हैं, दिल है, प्यार है। तो ऐसा ही कोई गाना आप हमें सुनवाएंगे अपना? अभी देखिए ना, इसी तरह का गीत मदन मोहन के संगीत में, तेरी चमकती आंखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं, तू जो बढ़ा दे हाथ जरा, दुनिया के सहारे कुछ भी नहीं।
आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। तू जो बढ़ा दे हाथ जरा दुनिया के सहारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। मान लिया दिलकश है बहुत ये रात हंसी ये चांद जवां। बात जो देखी है तुझ में नजारों में वो बात कहाँ। सामने मेरे तू हो अगर दुनिया के नजारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। बांध लिया बंधन में तुम्हें बस में कर लिया बहारों को। है ये वो बंधन जो कर दे आजाद गमों के मारों को। प्यार की तेरे छाँव मिले तो हम के शरारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। आपको याद दिलाएगा ये गीत, तेरा हाथ जो हाथ में आ गया तो चिराग राह में जल गए, मजरू सुल्तानपुरी का। मजरू सुल्तानपुरी का भी मैं बहुत जो है उनको बहुत मानता हूँ। वो भी काफ़ी अच्छी पर्शियन जानते हैं, अरबी का उन्हें काफ़ी अच्छा मुताला है। चूँकि उन्होंने तिब पढ़ी है अरबी में और हिंदी चूँकि वो उधर के हैं यूपी के। मजरू साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे और उनका एक गीत जो ये जो गीत है, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने मगर अब इसकी ज़रूरत क्या होगी। तो चलिए पहले यही सुनते हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी पर इसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत
सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। इंदिवर जी, आपने मजरू साहब के जिक्र से पहले एक और बड़े अजीम शायर और मशहूर गीतकार साहिल लुधियानवी साहब का जिक्र किया। उनके बेशतर गाने ऐसे हैं कि जो फिल्मी गाने कम लगते हैं, एक अदबी हिस्सा ज़्यादा लगते हैं। और ये उनकी एक और बड़ी मशहूर नज़्म है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये जो है नज़्म वो सुनाइए। और वो न सिर्फ मुझे सुनाते थे बल्कि उन बातों को खुद फॉलो करते थे। उन्हें एक एक हिंदी गीतकार का एक एक गीत याद था। गोपाल सिंह नेपाली तक के उन्हें गीत याद थे। मेरे भी गीत उनको याद थे। वाह। और वो जब कभी यानी वो माँ को, अपनी बहन को भी उन्होंने हिंदी पढ़वाई, अनवर को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो हिंदी के गीत उन्होंने इतने अच्छे लिखे। वो खुद मानते थे कि फिल्म का गीतकार जब तक अच्छी हिंदी नहीं जानता, जब तक अच्छी उर्दू नहीं जानता, वो अच्छा गीतकार बन ही नहीं सकता। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी
कश्मकश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये बात आपके पास खुदादाद है कि आपने हिंदी के बड़े अच्छे गीत लिखे हैं, और मुझे आपका एक वो गाना पूरब और पश्चिम फिल्म का याद आ रहा है जिसमें आपने बड़ी खूबसूरती से हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये मेरा पहले से लिखा हुआ गीत था जी, और मनोज कुमार को ये गीत बहुत पसंद था। हालांकि मैंने किसी और प्रोड्यूसर को ये बेच दिया था, पैसे भी कुछ खा लिए थे। इसके 100 टेक हुए। 100 टेक? इसमें मुकेश जी को, चूंकि वो असल में मुकेश जी बोलने में, हिंदी लफ्ज बोलने में पर ये बोलते थे वो। अच्छा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ, जब तुम्हें छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना, पर ये प्रिय है। तो मैंने कहा देखो ये प्रिय लफ्ज है। तो बोली यार तुमने ऐसा क्यों डिफिकल्ट गाना लिखा, ऐसे गाने कहाँ चलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुमने बड़े अरमानों से रखा, कितना अच्छा लिखा तुमने, हमारे सारे गाने अच्छे, ये कहाँ से तुम्हें भूत सवार हो गया हिंदी लिखने का। मैंने कहा ये कविता है और मनोज जी को बहुत पसंद है। मनोज ने कहा इसमें सिर्फ 4 म्यूजिशियन चाहिए मुझे। कल्याण जी भाई बोले कि भाई क्या हिंदी पर जरा बोलो मनोज जी से कि 4 इंस्ट्रूमेंट ओनली, और वो 4 इंस्ट्रूमेंट में ही गाना हुआ और आज तक वो चलता है। बहुत ही कामयाब और बहुत मकबूल गाना है वो। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। जिक्र चल रहा था संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का। आपने उनके साथ बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा गाने लिखे हैं। पहले एक वही वाहिद शख्स हैं कि जो, और वो दोनों जो पहले बोल लिखवाना पसंद करते हैं और फिर उन पर तर्ज बनाना चाहते हैं। लेकिन आजकल के ज़्यादा संगीतकार, मैं किसी संगीतकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ये आजकल की परपाटी चल रही है कि वो कहीं से पाकिस्तान से ट्यून ले आएंगे, अंग्रेजी ट्यून ले आएंगे, कोई अपना फोक ट्यून ले आएंगे और कुछ अपना शास्त्रीय संगीत से ले लेंगे और अपना राइटर के मत्थे मर देंगे कि भाई इसको बनाओ। तो हालांकि वो बना सकते हैं। हर म्यूजिक फिल्म में जो काम करता है वो काबिल है कि वो ट्यून बना सकता है। और जिसने भी बनाई ट्यून, अभी राजेश रोशन को देखो, जब भी उसने मेरे गीत की ट्यून बनाई वो गाना हिट हुआ। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है जी। तो जब भी वो काम, एक अंधेरा लाख सितारे, जब भी उसने मेरे गानों की ट्यून बनाई वो चली। बप्पी ने भी जब गानों की मेरी ट्यून बनाई, जो कि ज़्यादा ट्यून
पे लिखवाना पसंद करता है। अरे भाई कल्याण भाई ने मुझे खुद छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। मुनासिब लफ्ज़ के लिए उन्होंने वो 7 दिन तक झगड़ा करते रहे। वो बोले नहीं मैं गाना रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मुनासिब निकालो इसमें से। मैंने कहा ये हिंदी में भी उचित लफ्ज़ है, उपयुक्त लफ्ज़ है। कुछ ऐसे हिंदी में और उर्दू में कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं। अब ममता की जगह आप लाखों अरबी से लाइए लफ्ज़, लाखों पर्शियन से लाइए, जो बात ममता में है वो लफ्ज़ में, भले ही आप ममता बोलते रहें, हाँ। गलत बोलते रहें, उर्दू वाले बोलते हैं ममता को ममता, गलत है वो। ऐसी उर्दू के किसी लफ्ज़ में जो बात है वो हिंदी के 1000 शब्द में नहीं है जी। तो हर शब्द की एक अपनी एक भूमिका है, एक अपनी एक धुन है, एक अपना एक जो है आकर्षण है। वो शब्दों का आकर्षण जो पोइट है रियल मानों में, हम गीतकारों की बात नहीं कर रहे, जो पोइट हैं वो जानते हैं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में। है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। कितनी हसरत से तकती हैं कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं। एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बताते नहीं। दूसरा तुम जहां क्यों बताते नहीं। दिल न चाहे भी तो साथ संसार में, दिल न चाहे भी तो साथ संसार में। चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो कार्यक्रम जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज इस कार्यक्रम के मेहमान सितारे हैं गीतकार इंदिवर। इंदिवर जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फिल्मी गीतकारों के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है लफ्ज़ों की। ये सही है, और आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि आप एक मेयारी चीज़ देते रहें। लेकिन कुछ गीत आपके ऐसे हैं जिन्हें सुनकर ये सोचना पड़ा कि ये इंदिवर जी का गीत है,
मसलन दफ्तर को देर हो रही है, जरा जल्दी से चाय पिलाना, कॉफी पिलाना। मेरी समझ में ये नहीं है कि वो इंदिवर जो इतने मेयारी गीत लिख चुका है उसको ये गीत लिखने की क्या जरूरत पेश आई है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने। ये जो है ये सब्जेक्ट की डिमांड है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि इतने लाइट मूवमेंट लेते हुए जाते हैं कि कोई सीरियस बात आप कह नहीं सकते, और ये अपनी प्रांतीय संस्कृति पर भी इसका असर पड़ता है। याद पड़ रहा है आपने एक बहुत ही अच्छा गीत लिखा था प्रेम गीत फिल्म के लिए। इस गाने के बारे में सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि आपने लिखा है ये। इसके अलावा इसकी एक खूबी और भी है कि इसे गाया है एक बड़े मशहूर गज़ल सिंगर जगजीत सिंह साहब ने। ये गीत भी मैंने एक कविता की तरह था मेरा गीत। मैं कब सम्मेलनों में पढ़ा करता था इसको, हालांकि मैंने गज़लें बनाई हैं हमेशा, तो मैं भी ये अपनी छाप जो है कम करना चाहता हूँ कि मैं गीत भी बना सकता हूँ। हालांकि मैंने वो गीत गज़ल के ढंग से लिखा हुआ है। जी जी, इसका उसकी बहर और उसका मीटर और अंदाज गज़ल का ही। चलिए सुनते हैं। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना
के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। इन दिनों जो गीत हमारे सामने आ रहे हैं उनमें शायरी तो क्या, कायदे की तुकबंदी भी नहीं मिल रही है। बेशतर गाने ऐसे हैं कि जो बस आए और गए, और कुछ के तो बोल ऐसे हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं, बेमानी से लगते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। असल में आज तुकबंदियों की भरमार है, और वो भी फूहड़ किस्म की तुकबंदियाँ, और फिल्म के जो सब्जेक्ट हैं वो भी हिंसा से भरे हुए होते हैं और भलगरटी से भरे हुए होते हैं। ऐसे में कोई गीतकार अच्छा भी क्या गीत लिखेगा, जो कुछ भी है वो उसका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। सवाल इसका नहीं है कि क्या हुआ अब तक, सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या होगा। फिल्म लाइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अच्छे गीतकार आ रहे हैं, फिल्म का स्टैंडर्ड अभी और अच्छा हो रहा है और अच्छा हो जाएगा। आप इन दिनों आपके अच्छे कौन से गाने आए हैं और उनमें से आप कौन सा गाना यहाँ सुनवाएंगे? अभी जैसे जतिन ललित के साथ मैंने, नीरज ने और मैंने लिखे, मेरे 2 गाने बहुत ही पॉपुलर हुए। किस फिल्म में? उसमें एक फरेब में, एक ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी। चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी। प्यारे प्यारे बाल, किसी की प्यारी प्यारी चाल, तू करते पाँव तलक सुंदर, तू है कुदरत का कोई कमाल। है तेरी, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार तेरा जिसे मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला। करण अर्जुन के गाने सारे भी मुझे पसंद है, मैंने सारे ही गाने उसके लिखे। सूरज और राजेश रोशन ने और राकेश रोशन ने बड़ी मेहनत की उन गीतों पर। और एक गीत तो मुझे बहुत ही पसंद है, सूरज कब दूर, मुझे भी बहुत पसंद है, गगन से, चंदा कब दूर किरण से, तो ये सुनाया जाए।
से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। इंदिवर जी, आपने कविता भी की है, आपने फिल्मी गीत भी लिखे हैं। आपको जहनी तौर पर, जाहिर है कि फिल्मों से पैसा ज़रूर मिला, शोहरत मिली, लेकिन जहनी तौर पर आपको किस में ज़्यादा आसूदगी और किस में ज़्यादा सुकून मिला?
मुझे दोनों तरह से दिल में सुकून और इत्मीनान हुआ, क्योंकि मैं गीतों में भी उतनी ही मेहनत करता हूँ जितना कि लिटरेरी गीत लिखने में। तो मुझे सेटिस्फेक्शन दोनों तरह से होता है, लेकिन कविता से जो सेटिस्फेक्शन होता है वो हमेशा रहता है। गीतों का एक फास्ट फूड की तरह है, लेकिन मैंने फास्ट फूड की तरह गीत नहीं लिखे। आपके गीत तो जिंदा रहने वाले गीत हैं। अपने गीत गीता समझ के लिखे। वाह। मैंने अपने गीतों में, मेरी कविता है, मैंने गीतों से जग जीता, वाह, दिल न तुम्हारा जीत सका। मैंने गीतों से जग जीता, दिल न तुम्हारा जीत सका। गीत पूजे जैसे के गीता, दिल न तुम्हारा जीत सका। वाह। मेरे कल्याण जी अक्सर कहा करते थे, यार तुम गीत लिख रहे हो, गीता लिख रहे हो, ये क्या, इतना टाइम क्यों लेते हो, फौरन काम चलाओ, 4 पैसे कमाओ, गीत लिखो। तो इंदिवर जी, लेकिन ऐसे गीत लिखने के लिए, ऐसे रोमानी गीत और इतने जवान गीत लिखने के लिए कहीं ना कहीं दिल तो लगाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ इशारे जरूरी होते हैं। मेरा एक गीत है जो अभी तक फिल्म में लगा भी नहीं, वो मेरी भावनाओं को व्यक्त करता है और आपका जवाब भी है उसमें। मैं कभी तुम कल्पना, मैं कभी तुमसे बना, साथ दो मेरा अगर तुम दाव हारा जीत लूं। दाव की क्या बात, मैं संसार सारा जीत लूं। सत्य है वो कल्पना, विश्वास हो जिस पर घना। मैं कभी तुम कल्पना, मैं कभी तुमसे बना। तो हर कवि के लिए प्रेरणा चाहिए, वो इमेजिनरी हो या कि रियल हो। और जीवन में जगह जगह सुंदरता तो है ही, अगर आप देखना चाहें तो अब ब्यूटी कहाँ नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा आया होगा जिसके बारे में ये कहा जाए कि लोगों ने हमें जब कभी दीवाना कहा है, हम बाद में पहले वो बुरा मान गए हैं। मैं यहाँ टैगोर की एक कविता का जो है मफहूम आपको बताऊंगा। टैगोर ने लिखा है कि मैंने जिसे चाहा उसने मुझे नहीं चाहा। वाह। और जिसने मुझे चाहा मैंने उसे नहीं चाहा। वाह वाह। तो कभी मेरी भी ऐसी हालत रही कि एक तरफा प्यार रहा। मुझे किसी ने चाहा हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जिन्हें चाहा उन्होंने मुझे नहीं चाहा। ये और यही मेरी वेदना है, वो गीतों में ढली है। यानी हर एक को चीज़ यहाँ हस्बे आरजू ना मिले। हाँ। किसी को हम ना मिले और किसी को तू ना मिले। वाह वाह। तो आइए इंदिवर जी सुने आपका ही लिखा हुआ जुर्म फिल्म का ये गाना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मेरा ख्याल है कि यही कसक जो है, यही आपके गीतों में उजागर हुई है, और इसी कसक ने, इसी टीस ने आपके गीतों को में एक रंग भर दिया है जो आपकी शख्सियत को, आपके गीतों को और आपके कलम को सबसे अलग कर देती है। तो आज के ज़माने में जब गीतों का रंग ही बिल्कुल बदला हुआ है, जब कहना चाहिए कि पद भी जो है, जैसे नसरी शायरी कहते हैं, प्रोजाइक पोएट्री कहते हैं, वो भी बहुत नीचे आ गई है गीतों में, फिल्मी गीतों में, तब आपके गीत आज भी जिंदा हैं, चल रहे हैं, लोग आपसे लिखवा रहे हैं। तो उसकी क्या वजह क्या है कि आपने किस तरह अपने को उस सांचे में ढाला है? वो मैंने अपने आप को बदला है। हमेशा मैं ये मानता हूँ कि इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आफ्टर एवरी 5 years you have to shake yourself, you have to break yourself, then you have to remake yourself, otherwise monotony will kill you. हर 5वें साल में कला के क्षेत्र में अपने आप को झिंझोड़ो, अपने आप को तोड़ो, अपने आप को मोड़ो, फिर नए सिर से जोड़ो, तभी आप समय के साथ चल सकते हैं। नहीं तो आपको जो एक रास्ता है, वो एक जो वही जिसे कहते हैं पुरानापन, वो आपको मैंने लिखा था एक जगह, मौत है पुरानापन कला के वास्ते, दुनिया में नई चीज हमेशा ही पूजी जाती है, एंड मूवी गोअर्स आर ब्यूटी लवर्स। तो ब्यूटी चाहे वो जहन की हो, चाहे वो ख्याल की हो, चाहे वो बदन की हो, चाहे वो आत्मा की हो, ब्यूटी ही चलती है,
ब्यूटी के ही लोग वर्शिपर हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप में जब तक लगन है, जब तक लगन की अगन है, तब तक आप अच्छा लिख सकते हैं और तभी तक आपको लोग मानेंगे, तभी तक आपको पहचानेंगे। हर मजहब का यही मकसद है, इंसानियत ईमान बने, दुनिया बेहतर रहने की जगह इंसान बेहतर इंसान बने। वाह, मैं आपको अलविदा कहता हूँ इस शेर के साथ कि जागी हैं दिल में और भी मिलने की ख्वाहिशें, हम तुझसे फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म जगत के वरिष्ठ गीतकार इंदिवर से अहमद वसी की बातचीत। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग था सुभाष मुंडे का, प्रस्तुति सहयोग गणेश शर्मा का और इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत।